जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आज हम वर्णन करेंगे कैकेयी द्वारा 2 वरदानों का मांगना तथा राजा दशरथ जी का शोक। सुनो प्राण प्रिय पार्वती जी का, देव एक वर भरत टीका। मांगो दूसर वर कर जोरी, प्रभुनाथ मनोरथ मोरी। वो बोली, हे प्राण प्यारे सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए। भरत को राज तिलक, और हे नाथ दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तापस बेस विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। सुने मृदु बचन भूप ही शोकु, शशिकर छुअत विकल जिमि कोकु। तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से राज और कुटुंब आदि की ओर से भली भांति उदासीन होकर विरक्त मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वन में निवास करें। कैकेयी के कोमल विनय युक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। गयो सहम नहीं कछु कह आवा, जनु सचान वन झपट उलावा। विवरण भयो निपट नर पालू, ताम निहन्यो मनऊ तरु तालू। राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते नहीं बना, मानो बाज वन में बटेर पर झपटाओ। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा हो। जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से वह झुलस कर बदरंगा हो गया हो, वही हाल राजा का हुआ। माथे हाथ मोजे दो लोचन, तन धर सोच लाग जन सोचन। मोर मनोरथ सुर तरु फूला, फरत करण जिम हत्यु समूला। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण कर सोच कर रहा हूँ। वे सोचते हैं, हाय मेरा मनोरथ कल वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय कैकेयी ने हथनी की तरह उसे जड़ समय तो काटकर नष्ट कर डाला। अवध उजारे की न कैकेयी, दीन से अचल विपत्ति के नेई। कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया और विपत्ति की अचल नींव डाल दी। कवने अवसर का भयउ, गयउ नारि विश्वास। जोग सिद्ध फल समय जिमें, जते अवेद्या नाश। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अप्रभु कृपा करऊ जे भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। किस अवसर पर क्या हो गया, स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योग की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। ये बदिराहु मन ही मन झांका, देख को भांति कुमति मन माखा। भरत कराउर पूतन होई, आन्यो मोल विसाय के मोही। इस प्रकार राजा मन ही मन झींक रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि कैकेयी मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं हैं? क्या मुझे आप दाम देकर खरीद लाए हैं? क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूँ? जो सुन सर्वस लाग तुम्हारे, काहे न बोलऊ बचन समारे। देवो तरु करऊ के नाई, सत्य संध तुम रघुकुल माई। जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण सा लगा, तो आप सोच समझकर बात क्यों नहीं कहते? उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो नहीं कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हैं। देन कहऊ अव जन वर देहु, तजौ सत्य जग अपजसु लेहु। सत्य सराय कहेऊ वर देना, जानू ले मांग चबैना। आपने ही वर देने को कहा था, अब भले ही न दीजिए। सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था, समझा था कि यह चबैना ही मांग लेगी। शिव ददेच बल जो कछु भाखा, तन धन तजो वचन पनु राखा। अति कटु वचन कहते कैकेयी, मानव लौन जरे पर देई। राजा शिव दधीच और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया। कैकेयी बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। धर्म धुरंधर धीर धरे, नैन उघारे राय। सिर धुन लीन उसास यस, मारे से मोह कुठाई। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी।
अब प्रभु कृपा करऊ जेई भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। धर्म की दूरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज धरकर नेत्र खोले और सिर धुनकर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कठोर मारा है। आगे दीखे जरतर सिवारी, मनोरोस तरवारी उगारी, मुठ को बौद्ध धार निठुराई, तरी कुबरी शान बनाई। प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकेयी सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी म्यान से बाहर खड़ी हो। कुबुद्धि उस तलवार की मूठ है, निष्ठुरता धार है और वह कुबरी मंथरा रूपी शान पर धरकर तेज की हुई है। लखी मह कराल कठोरा, सत्य के जीवन ले मोरा, बोले राव कठिन कर छाती, बानी सबिनता सुसुहाती। राजा ने देखा कि यह तलवार बड़ी ही भयानक और कठोर है और सोचा क्या सती यह मेरा जीवन लेगी। राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ उसे कैकेयी को प्रिय लगने वाली वाणी बोली। प्रिया वचन कस कैसे खुबाती, वीर प्रतीत प्रीति कर हाथी, मोरे भरत राम दो आँखी, सत्य कहूँ कर शंकर साखी। हे प्रिय, हे वीरू, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसी बुरी तरह के वचन कैसे कह रही हो। मेरे तो भरत और रामचंद्र दो आँखें हैं, यह मैं शंकर जी की साक्षी देकर कहता हूँ। अवश्य दूत मैं पटैव प्राता, यही बेग सुनत दो प्राता, सुदिन सोध सब साज सजाई, देहूँ भरत कहूँ राज बजाई। मैं अवश्य सवेरे ही दूत भेजूँगा, दोनों भाई भरत शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अच्छा दिन सोधवा कर सब तैयारी करके डंका बजा कर मैं भरत को राज दे दूँगा। लोभन राम राज कर, बहुत भरत पर प्रीति, मैं बड़ छोट विचार जय, करत रहे उन पनीत। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, अप्रभु कृपा करऊ जेई भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत पर उनका बड़ा ही प्रेम है। मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था। राम सपथ सत कहूँ सुभाऊ, राम मातु कछु कहो न काऊ, मैं सब कीर तो ए बिन पूछे, ते पर्यो मनोरथ छूछे। राम की 100 बार सौगंध खाकर मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि राम की माता कौशल्या ने इस विषय में मुझसे कुछ भी नहीं कहा है। अवश्य मैंने तुमसे बिना पूछे यह सब किया, इसी से मेरा मनोरथ खाली गया। ऋष परिहर अब मंगल साजू, कछ दिन गए भरत जो राजू, एक ही बात मोहे दुख लागा, और दूसर असमंजस मांगा। अब क्रोध छोड़ दे और मंगल साज सज, कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो जाएंगे। एक ही बात का मुझे दुख लगा कि तूने दूसरा वरदान बड़ी अड़चन का मांगा। अजऊ हृदय जरत ते आचा, ऋष परिहास के साचे साचा, कौ तज रोष राम अपराधु, सब को कहे राम सुठ साधु। उसकी आँच से अब भी मेरा हृदय जल रहा है। यह दिल लगी में, क्रोध में अथवा सचमुच ही सच्चा है। क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बता। सब कोई तो कहते हैं कि राम बड़े ही साधु हैं। तो हूँ सराहस करसिन स्नेहु, अब सुन मोय भयउ संदेहु, जासु स्वभाव अरि अनुकूला, सो किम करिय मातु प्रतिकूला। तू स्वयं भी राम की सराहना करती और उन पर स्नेह किया करती थी। अब यह सुनकर मुझे संदेह हो गया है कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठे न तो न थे। जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल है, वह माता के प्रतिकूल आचरण क्यों करेगा। प्रिया हास ऋषि पर हरे, मांग विचार विवेको, जे देखो अब नैन भरे, भरत राजु अभिषेक। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, अप्रभु कृपा करऊ जेई भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दे और विवेक उचित अनुचित विचार कर वर मांग, जिससे अब मैं नेत्र भरकर भरत का राजाभिषेक देख सकूं।
जिए मीन बरबार बिहीना, मन बिन फनिक जिए दुख दीना। कहूँ सुभाव न छल मन माही, जीवन मोर राम बिन नाही। मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे, और सांप भी चाहे बिना मणि के दीन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, मन में जरा भी छल रखकर नहीं, कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। समुझ देख जिया प्रिया प्रवीणा, जीवन राम दरस आदीना। सुने मृदु वचन कुमति अति जरई, मन अनल आहुति धृत परई। हे चतुर प्रिय जी, में समझ देख, मेरा जीवन श्री राम जी के दर्शन के अधीन है। राजा के कोमल वचन सुनकर द्रौपदी के कई अत्यंत जल रही है, मानो अग्नि में घी की आहुतियाँ पड़ रही हों। कह करऊ किन कोटि उपाया, यहाँ न लागे राव रे माया। देव कलेव अजस कर नाही, मोहि न बहुत प्रपंच सुहाई। केकई कहती है, आप करोड़ों उपाय क्यों न करें, यहाँ आपकी माया नहीं चलेगी। या तो मैंने जो मांगा है सो दीजिए, नहीं तो नहीं करके अपयस लीजिए, मुझे बहुत बखेड़े नहीं सुहाते। राम साधु तुम साधु सयाने, राम मातु बल सब पहचाने। जस कौशला मोर बलता का, तस फल उन्हें देव करे साका। राम साधु हैं, आप सियाने साधु हैं, और राम की माता भी बली है, मैंने सबको पहचान लिया है। कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा है, मैं भी साका करके याद रख लियो उन्हें वैसा ही फल दूंगी। होत प्रात मुनि बेस धरे, जौन राम बन जाए। मोर मरन राव राजस, नृप समुझिय मन माहि। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवसु दशरथ अजिर बिहारी। अब प्रभु कृपा करऊ जय भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। सवेरा होते ही बनी का वेश धारण कर यदि राम वन को नहीं जाते, तो हे राजन, मन में निश्चय समझ लीजिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश। असकै कुटिल भई उठ ठाड़ी, मानो रोष तरंग निबाड़ी। पाप पहाड़ प्रगट भई सोई, बड़ी क्रोध जल जाए न जोई। ऐसा कहकर कुटिल केकई उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध की नदी उमड़ी हो। वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई है और क्रोध रूपी जल से भरी है, ऐसी भयानक है कि देखी नहीं जाती। दो वर कोल कठिन हठ धारा, भमर कुबरी बचन प्रचारा। राहत भूपरो पतरु मूला, चली विपत्ति बार दे अनुकूला। दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। केकई का कठिन हठ ही उसकी तीव्र धारा है, और कुबरी मंत्रा के वचनों की प्रेरणा ही भमर है। और क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ मूल से ढाती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर चली है। लखी नरेश बात फुर सांची, तिय मिस मीच शीस पर नाची। गई पद बिन कीन बैठारी, जन दिन कर कुल होश कुठारी। राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच सच्ची है, स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु हुई सिर पर नाच रही है। तदनंतर राजा ने केकई के चरण पकड़कर उसे बिठाकर विनती की कि तू सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन। मांगो माथ अवही देऊँ तो ही, राम बिरह जन मारे से मोही। राखो राम कहूँ जे ते भांति, नायत जरिय जलम भर छाती। तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूँ, पर राम के विरह में मुझे मत मार। जिस किसी प्रकार से हो तू राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलेगी। देखी प्यादे असाध नृप, पर्यो धरन धुन माथ। कहत परम आरत वचन, राम राम रघुनाथ। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवसु दशरथ अजिर बिहारी। अब प्रभु कृपा करऊ जे भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब वे अत्यंत आर्तवाणी से हा राम हा रघुनाथ करते हुए सिर पीट कर जमीन पर गिर पड़े। व्याकुल राव शिथिल सब गाता, करण कलप तर मनऊ निपाता। कंठ सूख मुख आवन बानी, जन पाठीन दीन बिन पानी। राजा व्याकुल हो गए, उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया,
मानो हथिनी ने कल्पवृक्ष को उखाड़ फेंका हो। कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती, मानो पानी के बिना पैना नामक मछली तड़प रही हो। पुन कह कटु कठोर कह के मनऊ घाय माहुर दे, जो अंतऊ वस कर तब रहे, मांग मांग तुम केवल कहो। केकई फिर कड़वे और कठोर वचन बोली, मानो घाव में जहर भर रही हो। कहती है, जो अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग मांग किस बल पर कहा था। दुख हो एक समय बुआला, हसव टटाए फुलाओ बगाला, दान कहाव और कपुनाई, होय के खेम कुशल रोताई। हे राजा, ठहाका मारकर हंसना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं? दानी भी कहना और कंजूसी भी करना, क्या रजपूती में क्षेम कुशल रह सकती है? लड़ाई में बहादुरी भी दिखावें और कहीं चोट भी न लगे। छाड़ऊ बचन के धीरज धरऊ, चनि अबला जिम करुणा करऊ, तनतीय धन तन दाम धन धरनी, सत्य संध कहूँ तृण सम बरनी। या तो वचन ही छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कीजिए। यूँ असहाय स्त्री की बात रोइए पीटिए नहीं। सत्यवर्ती के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन, पृथ्वी सब तिनके के बराबर कहे गए हैं। मरम वचन सुन राव कह, कहु कछु दो सुन तोर, लागो तोय पिशाच जिमें, काल कहावत मोर। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी, अप्रभु कृपा करऊ जय भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। केकई के मर्म भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तू चाहे कह, तेरा जो कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल तुझे मानो पिशाच होकर लग गया है, वही तो से यह सब कहला रहा है। चैतन भरत भूपति भोरे, विधिवश कुमति बसी जी तोरे, सो सब मोर पाप परिणामू, भयो कोठाहर जे विधि बामू। भरत तो भूल कर भी राजपद नहीं चाहते, होनार बस तेरे ही जी में कुमतिया बसी है। यह सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे कुसुमय बेमौके विजाता विपरीत हो गया। सुबस बसिए फिरे अवध सुआई, सब गुण धाम राम प्रभुताई, करियई भाई सकल शिवकाई, हो ये त्यों पुर राम बढ़ाई। तेरी उजाड़ी हुई यह सुंदर अयोध्या फिर भली बात बसेगी, और समस्त गुणों के दाम श्री राम की प्रभुता भी होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में श्री राम की बड़ाई होगी। तोर कलंक मोर पछताऊ, मोय न मिटिय न जाय काऊ, अव तो नीक लाग कर सोई, लोचन ओट बैठो मोह गोई। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा, यह किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर। मुँह छिपाकर मेरी आंखों की ओट जा बैठ। जब लग जियाँ कहाँ कर जोरी, तब लगी जन कछु कैसे बहोरी, फिर पछते हसी अंत्य अभागी, मार से गावे नहारू लागी। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जब तक मैं जीता रहूँ तब तक फिर कुछ न कहना, अर्थात मुझसे नहीं बोलना। अरे अभागिनी, फिर तू अंत में पछताएगी जो तांत के लिए गाय को मार रही है। पर्युराव कई कोट विदे, काये करस निदान, कपट सयान न कहते कछु, जागत मन ही मसान। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुत सुरथ अजिर बिहारी, अप्रभु कृपा करऊ जे भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। राजा करोड़ों प्रकार से समझाकर और यह कहकर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वी पर गिर पड़े, पर कपट करने में चतुर केकई कुछ बोलती नहीं। मानो मौन होकर मसान जगा रही हो। राम राम रट बिकल भुआलू, जन बिन पंख बिहंग बिहालू, हृदय मन आव भोर जन होई, राम जाय कहे जन कोई। राजा राम राम रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल हैं जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो। वे अपने हृदय में मनाते हैं
क्या सवेरा न हो और कोई जाकर श्री रामचंद्र जी से ये बात न कहे। उदय करौ जन रवि रघुकुल गुर अवध बिलो के सूल हो और भूप प्रीति के कई कठिनाई वह अवध विधि रची बनाई। हे रघुकुल के गुरु बड़े रे मूल पुरुष सूर्य भगवान, आप अपना उदय न करें। अयोध्या को बेहाल देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। राजा की प्रीति और कैकई की निष्ठुरता दोनों को ब्रह्मा ने सीमा तक रचकर बनाया है। बिलपति न पय भयो बेनु सारा, बीना बैनु शंख ध्वनि द्वारा। पढ़ई भाट गुण गावई गायक, सुनत न पय जनु लागई सायक। विलाप करते करते ही राजा को सवेरा हो गया। राजद्वार पर बीड़ा बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी। भाट लोग बिरदावली पढ़ रहे हैं और गवैये गुणों का गान कर रहे हैं। सुनने पर राजा को वे बाण जैसे लगते हैं। मंगल सकल सुहाइन कैसे, सैगामनीय विभूषण जैसे। तेन से नींद परी नहीं काऊ, राम दरस लाल साओ छाऊ। राजा को ये सब मंगल साज कैसे नहीं सुहारे हैं, जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को भी नींद नहीं आई। द्वारवीर सेवक सचिव, कहें उदित रवि देखे। जाग्यो अजौन अवधपति, कारण कवन विषेक। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अप्रभु कृपा करऊ जय भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी है। वे सब सूर्य को उदय हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे। प्रिय भक्तों, आगे की कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।